हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स यूनिट 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का वर्कशीट नंबर 6। इससे पहले के वर्कशीट में करवा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल में भी जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो आइए इसमें देखते हैं हम क्या करना है। हमें फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन ईच केस। तो हमें इन सब का कॉमन फैक्टर निकालना है। अब तक आपने पढ़ा था मल्टीपल क्या होता है। अगर हमें 10 का मल्टीपल निकालना है तो 10 से आगे का इसको मल्टीप्लाई हम करते जाते हैं। लेकिन जो फैक्टर है वो क्या है, हमें 10 तक का ही निकालना है। इसके अंदर ही मतलब कि क्या मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 मिलता है। जैसे कि 2 5 या 10 मिलता है, 10 1 या 10 मिलता है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 और 5 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ देखिए 3 नंबर्स हैं 6, 18 और 20। तो इन तीनों का हमें फैक्टर निकालना है। मल्टीपल निकालते थे तो हम क्या करते थे, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, मतलब सब मल्टीप्लाई करते चले जाते थे। अब फैक्टर्स में क्या है, देखिए इसके फैक्टर्स 1 2 3 और 6 होंगे। क्यों, देखिए 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, और 6 1 जा क्या होता है, 6 होता है। तो ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आप इसको इस तरह से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे कि 6 को हमने डिवाइड किया, इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। तो पहले हम इसे करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, फिर हम करेंगे 2 से 3 से, तो 3 से 3 कितना बार में जाएगा, 1 बार में। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 और 6, ये सारे फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक है, इसी तरह से 18 का भी निकालना है, 1 2 3 6 9 18, ये इसके फैक्टर हो गए। तो चलिए आगे वर्कशीट करते हैं, उसी समय आप और आगे सीख जाइएगा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए 10 का फैक्टर हमें निकालना है। तो 10 का फैक्टर कैसे निकालिएगा, तो आपको सबसे पहले 10 को जो है सो इस तरह से डिवाइड करना है। 1 से डिवाइड करिए 10 को, तो 10 कितने बार में जाएगा, 1, यहाँ 0 आया, 0 नीचे उतरा 0, 10 टाइम्स में जाता है। तो 10 इसका एक फैक्टर हो गया। फिर 2 से करिए 10 को डिवाइड, तो 2 5 जा 10 होता है, तो ये 5 इसका फैक्टर हो गया। फिर 3 से फिर 5 से करिए, तो 5 इसके टेबल में 2 से जाता है, यानी कि 2 भी फैक्टर हो गया इसका। यानी जो जिस टेबल में ये 10 आता है वो सभी क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। या तो आप एक दूसरा तरीका कर सकते हैं, इस तरह से आपको करना है ये, जो कि आपको आगे भी करना है डिवीज़न मेथड से। ये हमारा है 10 को हम डिवाइड करेंगे। सबसे लोवेस्ट नंबर क्या हमारा है, 1 से नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा क्या है, 2 से करते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही वैल्यू आता है। तो 2 से सबसे छोटा नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कितने बार टाइम्स में आता है, तो 2 5 जा 10 होता है। फिर नेक्स्ट हम 5 को डिवाइड करेंगे, तो 5 से को करेंगे तो 5 1 जा हमारा 5 होता है। ये जो सारे आ गए ना, ये इसके फैक्टर आ गए। क्या क्या फैक्टर हुए, 1 5 2 और एक 10 भी हो गया। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं ऐसे, 1 2 5 और 10। इसी तरह से 15 का निकाल लेते हैं हम। तो 15 का ऐसे निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये ऑड नंबर है, इवन नहीं है। 2 का टेबल में 15 नहीं आता है। 2 7 जा 14 होता है। तो फिर हम इसे 3 से करते हैं, तो 3 5 जा 15 हो जाता है हमारा, तो इससे डिवाइड हो गया। फिर इसे हम करेंगे 5 से डिवाइड, तो 5 से करेंगे तो 5 के टेबल में 5 5 1 जा 5 आता है। ये इसका फैक्टर निकल के आ गया, 1 5 3 और 15। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे इस तरह से, 1 3 5 और 15। तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या हमारा फैक्टर है, कॉमन हमारा है 1 और 5। तो यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर सिर्फ लिखना है, तो 1 और 5 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट देखिए 5। तो 5 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 5 का फैक्टर ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1 और 5 ही होगा, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करके 5 को में 1 ही सिर्फ मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। 10 का देखिए मल्टीपल क्या होगा, तो 10 का देखिए अभी हमने यहाँ लिखा है, तो आप 10 का इसे यहाँ दोबारा वही लिख लीजिए, 1 2 5 और 10। अब 25 का मल्टीपल हमें निकालना है। तो देखिए 25 का मल्टीपल इस तरह से करके निकाल लीजिए। तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो 5 से होगा। 5 के टेबल में 25 आता है। 5 5 जा 25 हो गया हमारा, और 5 1 जा 5। तो देखिए इसका मल्टीपल क्या क्या आ गया, 1 और 5 और 25। देखिए यहाँ 3 बार 5 है, लेकिन 3 बार नहीं लेना हमें। 5 अगर एक बार आ गया तो बस एक ही 5 लेना है, 1 5 और 25। इसका मल्टीपल हो गया हमारा 1 5 और 25। तो इसमें कॉमन क्या क्या हो गया हमारा, 1 कॉमन हो गया सब में है, और 5 कॉमन हो गया। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 1 और 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 और 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए 12 का फैक्टर्स हम ऐसे निकाल लेते हैं। 12 हमारा सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है डिवाइड करना। 12 तो 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में, 2 6 जा 12 होता है। फिर 6 हमारा 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 3 जा 6 हो रहा है। फिर आगे और डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो हम इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा। तो हमारा देखिए फैक्टर क्या क्या आ गया, 1 3 2 और 6 और 12। तो यहाँ पे देखिए इधर का भी मल्टीप्लाई करके हमें देख लेना है कि आपस में कोई नया फैक्टर तो नहीं बन रहा है। ऐसे 2 2 जा करेंगे तो क्या बनता है 4, तो ये भी फैक्टर हो गया क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, 2 3 जा 6 होता है, तो ये 6 यहाँ पर है, तो हमें इसके फैक्टर लेना है 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी फैक्टर हो गए। ठीक है, इसी तरह से अब 18 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो 18 का फैक्टर इस तरह से निकालेंगे, 2 का टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18। अब 9 2 से आगे डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 3 1 जा। इसके फैक्टर हो गए 1 3 2 9 18 और 3 3 जा 9, ये तो है हमारा यहाँ पे। अब एक नया नंबर यहाँ बन रहा है हमारा 3 2 जा 6 बन रहा है, तो 6 भी हमें इसका एक फैक्टर हो जाएगा। 1 2 3 6 9 और 18, ये सभी इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए। अगर आप इन सभी नंबर से 18 को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर आपका 0 आता है। जैसे कि देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा हमारा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 18 1 जा 18 होता है। तो अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और 6 भी हो गया। 4 फैक्टर हमारे इसमें कॉमन है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 2 3 और 6। नेक्स्ट 21 नंबर डी नंबर 21 और 30 का निकालना है। तो 21 का हमें निकाल लेते हैं पहले डिवीज़न मेथड से हम इसके फैक्टर्स। तो ये 2 से नहीं जाएगा, हमारा 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। अब देखिए अब 7 का तो और भी जो है फैक्टर नहीं होता है, ये 7 से 1 से जाएगा, तो ये 1 3 7 और 21 इसके फैक्टर हो गए। और 7 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 ही आता है, जो कि है पहले से, इसलिए नया कोई नंबर नहीं बन रहा है हमारे यहाँ पे। तो 1 3 7 और 21। इसी तरह से 30 का निकालते हैं। तो 30 का हमारा देखिए क्या हो जाता है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 15 जा 30 होता है हमारा। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 होता है, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। यहाँ पे हमारा फैक्टर निकल के आ रहा है 1 5 3 2 15 और 30। और नया फैक्टर क्या बन रहा है हमारा, देखिए यहाँ 3 2 जा करेंगे तो 6 बन रहा है, और 2 5 जा हमारा 10 भी बन रहा है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, और बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। इससे कॉमन फैक्टर्स हमारे हो गए 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ई है 9 24 और 27 का फैक्टर। तो 9 का फैक्टर पहले निकालिए, देखिए ऐसे करके, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 1 3 और 9 इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 3 और 9। 24 का फैक्टर, तो 24 का निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसको करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, आगे अब ये सिर्फ 3 से होगा, ये हमारा हो गया। अब इधर साइड में भी देख लीजिए कुछ फैक्टर बन रहे हैं। 2 2 जा हमारा क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 भी बन रहा है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 बनता है, लेकिन 12 है यहाँ पर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, वो 24 है यहाँ पे। तो नया फैक्टर हमें 2 मिला इधर से, 4 और 8, और बाकी ये सारे जितने भी हैं ये सारे इसके फैक्टर होंगे। तो लिखते हैं हम इसको 1 2 3 4, यहाँ पे 6 और फिर 8 जो कि हमारा यहाँ पे बना नया, और 12 और 24। और 27 के फैक्टर देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। 27 का ये हमारा 3 से डिवाइड होगा,
3 9 जा 27 होता है, फिर 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 होता है, और फिर 3 हमारा 3 1 जा 3 होता है। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 1 3 9 और 27। इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 जा 9 वो तो है ही यहाँ पर, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27 वो भी है यहाँ पे, तो नया कुछ नहीं इधर से बनेगा, बस यही सारे फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 1 3 9 और 27। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या हमारा है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 9 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो सिर्फ 2 ही नंबर हमारे कॉमन है, क्या क्या, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 17 और 22। तो 14 का फैक्टर हमारा क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, फिर 7 से करेंगे 1 जा, इसका बहुत कम फैक्टर है, 1 2 7 और 14। 17 का फैक्टर देखिए, 17 का, तो 17 ना तो 2 से 3 से किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये 17 से ही होगा, 1 जा 17, इसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा और 17 होगा। 22 का देख लीजिए, तो 22 हमारा 11 के टेबल 2 का टेबल से जाएगा 11 टाइम्स में, और फिर 11 हमारा जाएगा 1 टाइम्स में, तो इसके फैक्टर हो गए 1 2 और 11, 1 2 और 11। इसमें कॉमन क्या क्या हो गया, 1 कॉमन हो गया हमारा, बस सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। अब इनका हमें HCF फाइंड करना है, तो HCF कैसे फाइंड करते हैं, जिस तरह से हमने ये कॉमन फैक्टर निकाला ना, इसी तरह से इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। और हमने LCM में देखा था कि जो सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर था, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर था, उसे हम LCM कहते थे, और HCF क्या होता है, जो ये मल्टीपल्स, जो सबसे छोटा मल्टीपल्स था उसे हम LCM कहते थे, और जो सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर होगा कॉमन उसे हम HCF कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे छोटा है, लेकिन इसके आगे और फैक्टर है ही नहीं, तो सबसे बड़ा यही होगा, तो यही हमारा इसका HCF होगा। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसे करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग 20 और 30। फैक्टर्स मैंने निकाल लिए हैं इसके 20 के और 30 के, तो इसके देखिए फैक्टर्स ये सभी हैं, तो इनमें कॉमन देखिए हमारा 1 भी है, 2 भी है, लेकिन और 10 भी है और 5 भी है, इतने सारे कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है इसमें, 10 है, तो ये हमारा होगा इसका आंसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 हो जाएगा। 19 और 38, 19 का फैक्टर सिर्फ 1 और 19 है, और 38 का फैक्टर 1 2 19 और 38 है। फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है किस तरह से निकालना है। अब इसमें सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। जैसे कि 38 है, तो इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये जाएगा 19 2 जा 38, फिर हमारा आगे 19 1 जा जाएगा, तो 1 19 2 38, ये सभी इसके फैक्टर हो गए। इसमें कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है, 19 कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है कॉमन, तो 19 कॉमन है, और सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो हमें सबसे बड़ा लेना है, तो 19 हमारा इसका HCF होगा। अब देखिए सी में 16 और 28 है, तो इसके दोनों के फैक्टर्स हमारे हो गए 1 2 4 8 16, और 28 का हो गया 1 4 7 14 और 28। इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सबसे हाईएस्ट 4 है, 1 तो है ही, लेकिन बड़ा वाला क्या है, 4 है, तो 4 हमारा इसका HCF हो जाएगा 16 और 28 का। 25 और 35, इन दोनों के फैक्टर्स लिखने हैं, 1 5 25 इसका हुआ, और इसका 1 5 7 और 35। 1 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो सबसे बड़ा वाला जो कॉमन है वो क्या है, 5 है, तो 5 इसका HCF हो जाएगा। 10 16 23, तो फैक्टर ऑफ 10 के फैक्टर 1 2 5 और 10, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, और 10 के टेबल में भी आता है। फैक्टर ऑफ 16, इसके भी 1 2 4 8 और 16, इसका भी फैक्टर आपको निकालना है इस तरह से करके 16, तो 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, देखिए इसके फैक्टर क्या आ गया, 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16, इस तरह से निकालना है। फिर 23 का कोई फैक्टर नहीं है, इसका सिर्फ 1 है और 23 है, तो इन सब में देखिए सबसे बड़ा जो कॉमन है वो क्या, 1 ही है, छोटा भी वही है, बड़ा भी वही है, तो सबसे बड़ा वही हुआ, तो इनके बीच का, तो इनका HCF हो जाएगा 1। 20 30 40 का हमें पहले निकाल लेना है फैक्टर्स,
तो 20 के फैक्टर्स ये सभी हैं 30 के, 40 के। इनमें कॉमन हमारा 1 है, कॉमन हमारा 2 है, 5 है और 10 है और इसके आगे नहीं है। तो देखिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन कौन सा, कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा हाईएस्ट, तो वो 10 है, तो इसका HCF 10 होगा। 9, 12 और 15 इन तीनों के फैक्टर्स इस प्रकार से हैं। 9 का 1, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 6, 12, 1, 3, 5, 15। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, उसके बाद 6 दो में है लेकिन इसमें नहीं है, तो सबसे बड़ा जो कॉमन है वो हमारा 3 है, तो ये 3 हो जाएगा इसका HCF। 12, 16 और 20 के इन सब में देखिए कॉमन हमारा 1 है, 4 है और उसके बाद फिर कोई कॉमन नहीं है, तो सबसे बड़ा जो कॉमन हमारा है वो 4 है, तो इसका HCF 4 होगा। 8, 24 और 36 इनके फैक्टर्स इस प्रकार से हैं। इसमें कॉमन हमारा 1 है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबसे बड़ा जो कॉमन है वो क्या है, 4 है, तो 4 हमारा इसका HCF हो जाएगा। 5, 25 और 35 इन सभी के फैक्टर्स इस तरह से निकाल लिए हैं मैंने, और इन सब में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो जो सबसे बड़ा है वो कौन है, हाईएस्ट, तो 5 है। 5 सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यही इसका HCF होगा। 12, 20 और 60 फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 20 और फैक्टर ऑफ 60 इसके फैक्टर्स इस प्रकार से हैं। तो इनमें कॉमन देखिए 1 है, 2 भी कॉमन है, फिर 4 कॉमन है और उसके आगे और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 4 है, तो इसका HCF हमारा 4 हो जाएगा। तो ये वर्कशीट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।